ओके, हेलो बच्चों, कैसे हैं सब लोग? सब बढ़िया हैं? सो आई एम सुमन नेहरा एंड आई एम बैक विद क्लास 10th चैप्टर नंबर 1 केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। पिछली क्लास में जो हमने वीडियो पढ़ा था उसके अंदर हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि क्या फिजिकल चेंजेस होते हैं, क्या केमिकल चेंजेस होते हैं। केमिकल चेंजेस हुए हैं मतलब कोई ना कोई केमिकल रिएक्शन हुई है, उस केमिकल रिएक्शन को हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं वर्ड इक्वेशन की फॉर्म में, उसको हम लोग सिंबल्स की फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अदर देन दैट केमिकल इक्वेशंस को लिखते कैसे हैं, उन केमिकल इक्वेशंस को लिखने के लिए क्या नेसेसरी कंडीशंस हैं, एक बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्या होती है। अदर देन दैट हम लोग ये भी पढ़े हैं कि किसी भी केमिकल रिएक्शन को हम कैसे इक्वेशन जो लिख रहे हैं कैसे हम उसको बैलेंस कर सकते हैं और क्या डेटा हम उसके अंदर लिखें जिससे कि हमारे पास में जो भी केमिकल इक्वेशन हमने लिखी है वो हमें मैक्सिमम इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर सके। क्या चीज़ें हम उसको लिखने के लिए यूज़ कर सकते हैं, कौन से स्टेट में है, कैसे फेजेस है, ये सारी चीज़ें हम लोग कैसे उस पर represent करेंगे. So all these things which we have discussed in our previous video, you can go and watch that video first and then you can continue with the current video. चलो, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। इसमें आज का जो हमारा टॉपिक है बेटा, इस टॉपिक में हम लोग स्टार्ट करेंगे द टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। क्या पढ़ेंगे हम लोग? टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। यहाँ हम लोग टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस में वी आर गोना स्टडी अबाउट 5 टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस, जिसमें कि सबसे पहले हमारे पास में एडिशन रिएक्शन रहेगा। कौन सा रहेगा? एडिशन रिएक्शन। ऐड कर रहे हैं दो डिफरेंट सब्सटेंसेस, कंबाइन होकर एक पर्टिकुलर सब्सटेंस का फॉर्मेशन करते हैं। कैसी रिएक्शन कहलाएगी? एडिशन रिएक्शन कहलाएगी। सेकंड जो हम लोग पढ़ेंगे, वी विल स्टडी अबाउट द डीकम्पोजिशन रिएक्शंस। डीकम्पोजिशन रिएक्शंस क्या होती हैं? जिसमें कि कोई भी एक पर्टिकुलर कंपाउंड को ब्रेक करके हम एक से ज्यादा कंपाउंड्स में तोड़ते हैं जिस रिएक्शन को, दैट इज योर डीकम्पोजिशन रिएक्शन। इसमें हम लोग 3 कैटेगरीज के बारे में पढ़ेंगे। थर्ड जो अपने पास में रहेगा दैट विल बी द डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। डिस्प्लेसमेंट मतलब कि अगर कोई भी ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट अपने पास में होता है, वो ड्यूरिंग द रिएक्शन लेस रिएक्टिव एलिमेंट को कैसे सेपरेट करता है वहां से और अपना खुद का सॉल्ट का फॉर्मेशन कैसे करता है, दैट इज इन द डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। फोर्थ जो रहेगी वो अपने पास में रहेंगी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस, या फिर हम लोग यहाँ पे इनमें प्रेसिपिटेट रिएक्शंस भी बोलते हैं, वो पढ़ने वाले हैं। डबल डिस्प्लेसमेंट के अंदर दो कैटायंस दो एनायंस इंटर एक्सचेंज करेंगे, नया सब्सटेंस का फॉर्मेशन करेगा, जिनमें से एक सब्सटेंस यूजुअली एक प्रेसिपिटेट होता है, तो हम इनको प्रेसिपिटेट रिएक्शंस भी बोल देते हैं। फिफ्थ जो हम लोग पढ़ेंगे, वी विल स्टडी अबाउट द रेडॉक्स। रेडॉक्स रिएक्शंस वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ द एग्जाम्स। रेडॉक्स रिएक्शन में हम पढ़ेंगे कि रिडक्शन क्या होता है, ऑक्सीडेशन क्या होता है, एंड लास्टली पूरा जो चैप्टर का एंड है वो हम लोग करेंगे विद द कॉरोजन, रेंसिडिटी, ये सब क्या होता है। तो एक चीज ध्यान देने लायक ये है कि हमने अपने इस वीडियो के अंदर एक्टिविटीज़ जो है एनसीईआरटी को उनको इंक्लूड किया है, वो इम्पॉर्टेंट एक्टिविटीज़ जो एग्जाम्स में आजकल बहुत ज़्यादा पूछी जा रही हैं। अगर आपने सीबीएसई का सैम्पल पेपर देखा हो तो आप ऑब्जर्व करेंगे कि इतने ज़्यादा एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस एंड एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चंस आपको मिलेंगे कि आपको ये एक्टिविटीज़ इन एनी केस करनी ही पड़ेंगी। सिर्फ और सिर्फ थ्योरी करने से या कुछ न्यूमेरिकल्स करने से नहीं चलेगा, आपको उनकी बेसिक आइडियाज़ होने चाहिए, इसलिए आपको एक्टिविटीज़ करनी ही पड़ेंगी। एक्टिविटीज़ हमने अपने पूरे वीडियो के अंदर पर्टिकुलरली जो भी आपकी रिएक्शन है, जो एनसीईआरटी ने एक्टिविटीज़ इंक्लूड करी हैं, हमने यहाँ पे इंक्लूड करने की कोशिश की है। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग आगे चलते हैं और स्टार्ट कर देते हैं। आज की जो हमारे पास में है, एडिशन रिएक्शन करेंगे हम लोग एंड डीकम्पोजिशन रिएक्शंस करेंगे। 2 रिएक्शंस हम लोग आज कंप्लीट करेंगे एंड नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट एंड रिडॉक्स रिएक्शंस को कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। ठीक है बच्चों, चलो स्टार्ट होते हैं। तो फिर हम आ जाते हैं एडिशन रिएक्शंस के साथ में। एडिशन रिएक्शंस में क्या रहता है, हमने क्या पढ़ा अभी एडिशन रिएक्शंस के बारे में? भाई ऐसी कोई रिएक्शन जिसमें 2 या 2 से ज़्यादा प्रकार के जो आपके सब्सटेंसेज हैं, एलिमेंट्स हैं, वो कंबाइन होंगे और एक नया सब्सटेंस का फॉर्मेशन करेंगे, वो क्या कहलाएंगी? आपके पास में एडिशन रिएक्शंस कहलाएंगी। ऐसी रिएक्शंस यूजुअली कैसी होती हैं बेटा? एक्सोथर्मिक रिएक्शंस होती हैं। पिछले वीडियो में हमने एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शंस का डिटेल डिस्कशन किया है, उनके बीच का डिफरेंस आपको आना चाहिए। रेस्पिरेशन एक कैसी रिएक्शन है, फोटोसिंथेसिस कैसी है, इनका डिस्क्रिप्शन, डिटेल डिस्क्रिप्शन हमने पिछले वीडियो में किया, इनका डिफरेंसेस हमने पढ़े हैं। तो अगर आपको एक्सो और एंडोथर्मिक रिएक्शंस के बारे में नहीं पता है तो यू कैन विजिट टू माय प्रीवियस वीडियो और वहां पे आप जाके उसको कंप्लीटली
देख सकते हैं। हम स्टार्ट करते हैं एडिशन में। एडिशन में हमने बता दिया कि भाई एक से ज़्यादा सब्सटेंसेस कंबाइन होते हैं और एक नए सब्सटेंस की फॉर्मेशन करते हैं। जो ये नए सब्सटेंस की फॉर्मेशन कर रहे हैं मतलब कि वो जो अलग अलग कंपाउंड है, वो जो अलग अलग सब्सटेंसेस हैं या जो भी एलिमेंट्स आपस में कंबाइन होके एक नए सब्सटेंस की फॉर्मेशन कर रहे हैं, दैट मीन्स दे आर मेकिंग बॉन्ड्स। एंड व्हेन एनी ऑफ द सब्सटेंसेस आर मेकिंग बॉन्ड्स, तो बॉन्ड बनाते समय वो कुछ ना कुछ एनर्जी रिलीज करते हैं। तो एनर्जी रिलीज हुई मतलब किस टाइप की रिएक्शंस होंगी अपने पास में? एक्सोथर्मिक रिएक्शंस होंगी। कैसी रिएक्शंस होंगी? एक्सोथर्मिक रिएक्शंस होंगी। सर्टेन एग्जांपल्स, मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बना रहा है, सोडियम क्लोरीन से रिएक्ट करके सोडियम क्लोराइड बना रहा है, अमोनिया आप HCl से रिएक्ट करके अमोनियम क्लोराइड का फॉर्मेशन करता है। सो देयर आर सर्टेन एग्जांपल्स फॉर द केमिकल रिएक्शन। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जांपल जो आपकी एनसीईआरटी के अंदर डिस्कस्ड है, जो हमें करना है, दैट इज योर जो आपका है क्विक लाइम का जो एक्सपेरिमेंट है, एक्टिविटी नंबर 1.4। बहुत इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है, बहुत बार पूछा जाता है यह क्वेश्चन। देखो इस एक्टिविटी में इन्होंने बोला भाई हमें कुछ क्वांटिटी में कैल्शियम ऑक्साइड लेना है, जिसको कि हम क्विक लाइम भी बोलते हैं। ये जो कीवर्ड्स है, ये जो नाम है, ये आपको पता होने चाहिए। कैल्शियम ऑक्साइड दैट इज CaO। CaO को हम लोग क्विक लाइम भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? क्विक लाइम बोलते हैं। क्विक लाइम वही जैसे अपने पास में ये नहीं होता है, चूना होता है जो तो ये एक तरीके से हम लोग बात करते हैं कि कैल्शियम ऑक्साइड ही है, और कैल्शियम ऑक्साइड को हम लोगों ने एक बीकर में फिल किया, उसमें हमने वाटर डाला। तो हमने एक तरीके से इसके साथ में जब आप ऑब्जर्व करेंगे तो आप ऑब्जर्व करेंगे कि बाहर से देखो हैंड टच मूवमेंट, हैंड टच शो कर रहा है, दैट मीन्स कि बाहर से बीकर गर्म हुआ है, मतलब कि हीट रिलीज हुई है, मतलब टेम्परेचर इंक्रीमेंट हुआ है। टेम्परेचर का इंक्रीमेंट मतलब किस टाइप की रिएक्शन हुई? एक्सोथर्मिक रिएक्शन हुई। पहली ऑब्जर्वेशन इस रिएक्शन में आपने देखा कि हीट रिलीज हुई है, मतलब कि अपने पास क्या हुआ है? हीट रिलीज होना है, मतलब एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। दूसरी ऑब्जर्वेशन आप देखेंगे कि हिसिंग साउंड क्रिएट करता है, बबल्स का फॉर्मेशन कर रहा है, हिसिंग साउंड क्रिएट कर रहा है। ये आपकी सेकेंड ऑब्जर्वेशन है। और ये जो हिसिंग साउंड मैंने कीवर्ड यहाँ पे आपको बोला है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यही हिंट देके वो आपसे पूछता है किस टाइप की रिएक्शन और कौन सा कंपाउंड हो सकता है। तो दो ऑब्जर्वेशंस आपको ध्यान रखनी है। हुआ क्या है? देखो क्विक लाइम ने वाटर के साथ रिएक्ट किया और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन किया है। यह जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, इसको हम स्लेक लाइम बोलते हैं, या फिर हम इसको लाइम वाटर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? लाइम वाटर भी बोलते हैं। अब ये जो लाइम वाटर है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH होल ट्वाइस, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो कि लाइम वाटर है, ये आपकी CO2 गैस की टेस्टिंग में काम आता है। कैसे? जब हम लोग फ्रेशली प्रिपेयर्ड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से CO2 पास थ्रू करेंगे तो हमारे पास में एक वाइट प्रेसिपिटेट बनेगा जो कि कहलाएगा CaCO3। कैसा रहेगा ये? वाइट प्रेसिपिटेट। प्रेसिपिटेट वो होते हैं जो कि डिसॉल्व नहीं होंगे वाटर में, सेपरेट आउट हो जाएंगे। इसने क्या बनाया? वाइट प्रेसिपिटेट है। क्या है ये बेटा? अपने पास में वाइट प्रेसिपिटेट बनाएगा। ये जो व्हाइट प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन यहाँ पे करेगा, ये व्हाइट प्रेसिपिटेट हम लोग जैसे बात करते हैं कि नॉर्मली चूना हम लोग बोल रहे हैं, तो हम इसका क्या करेंगे? जो व्हाइट वॉशिंग में काम आता है, किसमें काम आता है? व्हाइट वॉशिंग में काम आता है। व्हाइट वॉशिंग इन द केस कि हमने इसका एक सोल्यूशन बनाया, दीवारों पे लगा दिया, तो वो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हमने लगा दिया। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एनवायरमेंट में प्रेजेंट, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एनवायरमेंट में प्रेजेंट कार्बन डाइऑक्साइड के साथ में रिएक्ट करेगा और कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मेशन करेगा। ये जो कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मेशन हुआ है, जो कि अपना व्हाइट प्रेसिपिटेट होता है, आप ऑब्जर्व करेंगे कि कुछ समय बाद में बिल्कुल, पहले तो बिल्कुल डल दिखती हैं वो आपकी जो वॉल्स हैं वो, लेकिन कुछ समय बाद में एकदम ब्राइट कलर आ जाता है, व्हाइट ब्राइट कलर। दैट व्हाइट ब्राइट कलर इज बिकॉज ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मेशन हुआ है, और जो वाटर है एक्सेस वो इवेपोरेट हो जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रख लेना, लिख लेना, ये चीज बहुत बार पूछा जाता है ये वाला। ठीक है बेटा, चलो नेक्स्ट है अपने पास में, हमारे पास में आती हैं डीकम्पोजिशन रिएक्शंस। कौन सी आती है बेटा? डीकम्पोजिशन रिएक्शंस। देखो डीकम्पोजिशन नाम ही कह रहा है डिकम्पोज करना, नाम क्या बता रहा है?
डिकम्पोज करना। डिकम्पोज करना मतलब कि हमें किसी भी सब्सटेंस को ब्रेक डाउन करना इनटू द सिंपलर सब्सटेंसेस, और ये जो सिंपलर सब्सटेंसेस, किसी सब्सटेंस को हम लोग ब्रेक डाउन कर रहे हैं, इसका मतलब क्या हुआ कि हमें ऑलरेडी उनके बीच में जो बॉन्ड्स बने हुए थे उन बॉन्ड्स को तोड़ना है। अगर बॉन्ड्स बने हुए हैं और उन बॉन्ड्स को तोड़ना है तो एक्सटर्नल एनर्जी तो अप्लाई करनी पड़ेगी ना। जब हम लोग एक्सटर्नल एनर्जी अप्लाई करेंगे दैट मीन्स ये हमारे पास में कैसी रिएक्शंस रहेंगी, दीज विल बी द एंडोथर्मिक रिएक्शंस। कैसी रहेंगी बेटा, दे विल बी द एंडोथर्मिक रिएक्शंस कहलाएंगी। कैसी होंगी, एंडोथर्मिक रिएक्शंस होंगी। एंडोथर्मिक मतलब एनर्जी का हमने किया इनपुट, एनर्जी का जो इनपुट हमने दिया है ये किसी भी फॉर्म में हो सकता है हीट की फॉर्म में हो सकता है लाइट की फॉर्म में हो सकता है इलेक्ट्रिसिटी की फॉर्म में हो, किसी भी फॉर्म में हम एनर्जी का इनपुट दे सकते हैं और यूजिंग दैट एनर्जी हम उनके बॉन्ड्स को ब्रेक कर सकते हैं। आई नहीं आई बात समझ में? चलो एक सिंपल सा एग्जांपल है मेरे पास में, लेड नाइट्रेट है, एनसीईआरटी का डिकम्पोजिशन का थर्ड एग्जांपल है, वेरी इंपॉर्टेंट वन। साथ में आपको डायग्राम में दिखा रहे हैं कि लेड नाइट्रेट है, जब हम इसको हीट करते हैं तो ये ब्रेक डाउन होगा तो कैसी फ्यूम्स निकल रहा है, सी ब्राउन फ्यूम्स हैं। कैसी फ्यूम्स हैं, ब्राउन फ्यूम्स हैं। ब्राउन फ्यूम्स की प्रेजेंस वेरीफाई करती है नाइट्रोजन ऑक्साइड को। किसको, ब्राउन फ्यूम्स जो है वो आपकी वेरीफाई करती हैं किसको, कि नाइट्रोजन ऑक्साइड वहां पे प्रेजेंट है, वो रिलीज हुआ है। साथ में मेरे पास में यहाँ पे मिला क्या, लेड ऑक्साइड, और साथ में ऑक्सीजन गैस रिलीज हुआ। तीन तरह की डिकम्पोजिशन रिएक्शंस आपके पास में क्लास 10th एनसीईआरटी में इंक्लूडेड है। द फर्स्ट वन इज थर्मोलाइसिस, इलेक्ट्रोलाइसिस एंड फोटोलाइसिस। थर्मो मतलब हीट, लाइसिस मतलब ब्रेक करना, हीट एनर्जी को यूज करके हम बॉन्ड्स को ब्रेक कर रहे हैं। इलेक्ट्रिकल एनर्जी को यूज करके हम बॉन्ड्स को ब्रेक कर रहे हैं। लाइट एनर्जी, फोटोलाइसिस मतलब लाइट एनर्जी को यूज करके हम बॉन्ड्स को ब्रेक कर रहे हैं। वन बाय वन हम इनको डिस्कस करते हैं। चलो आ जाओ भाई, थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन या थर्मोलाइसिस में मतलब कि वी आर यूजिंग द हीट एनर्जी टू ब्रेक द बॉन्ड्स। क्या यूज कर रहे हैं हम लोग, हीट एनर्जी यूज करते हैं फॉर ब्रेकिंग द बॉन्ड्स। सम एग्जांपल्स, जैसे कैल्शियम कार्बोनेट को हमने ब्रेक करना है तो ये जो सिंबल है यहाँ पे डेल्टा का, ये रिप्रेजेंट करता है हीट। क्या रिप्रेजेंट करता है, हीट। किसमें ब्रेक होगा, कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 में ब्रेक हो जाएगा। सोडियम कार्बोनेट है, फिर से हमने इसको हीट किया, सोडियम ऑक्साइड बनाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन करेगा। क्या ये चीज समझ में आ गई सबको? यस, वेरी गुड। चलो नेक्स्ट अपने पास में आता है एक्टिविटी नंबर 1.5, बहुत इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है। क्या बताता है एक्टिविटी की, भाई हमने यहाँ पे एक टेस्ट ट्यूब लिया है, टेस्ट ट्यूब में हमने फेरस सल्फेट के क्रिस्टल्स डाले हैं। कैसे कलर के होते हैं फेरस सल्फेट के क्रिस्टल्स, इस कलर के, ग्रीन कलर के फेरस सल्फेट के क्रिस्टल्स होते हैं। फेरस सल्फेट के क्रिस्टल्स डाले हैं हमने, उनको बंसन बर्नर पे हमने हीट करना चालू किया। जब हमने इसको हीट करना चालू किया तो वी आर ऑब्जर्विंग कि कुछ गैसेस यहाँ पे रिलीज हो रही हैं। जो गैसेस ये रिलीज हो रही हैं दे आर सल्फर डाइऑक्साइड एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड गैसेस हैं, जिनको कि आपको यू कैन ऑब्जर्व इन द एक्टिविटी कि डायरेक्टली द गर्ल इज नॉट पॉइंटिंग द ट्यूब टूवर्ड्स द नोज। ऐसे कभी भी हम कोई भी एक्सपेरिमेंट परफॉर्म नहीं करते हैं, ये अवे फ्रॉम द नोज है और हम थोड़ा थोड़ा जो भी गैसेस हैं उनको ऑब्जर्व करने की कोशिश करते हैं बाय मूविंग सम अमाउंट ऑफ इट विद आवर हैंड्स। ऐसे हम लोग इनको ऑब्जर्व करेंगे। पंजेंट स्मेल होगी, मतलब कि सल्फर ऑक्साइड्स यहाँ पे रिलीज हुए हैं। इनिशियली कलर ग्रीन कलर का था, जो कि बाद में हीट करने के बाद हमें मिला कि कैसा हो गया, फेरिक ऑक्साइड का फॉर्मेशन हुआ, जो कि कैसा कलर है मेरे पास में, रेडिश ब्राउन कलर का फॉर्मेशन हुआ। तो फेरस सल्फेट होता क्या है मेरे पास में, FeSO4 होता है। किस कलर का होता है बेटा, ग्रीन कलर का होता है। क्यों होता है बेटा, क्योंकि वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन की प्रेजेंस होती है। क्रिस्टल्स में वाटर के मॉलिक्यूल्स की प्रेजेंस है और इन वाटर के मॉलिक्यूल्स की प्रेजेंस के कारण इसका कलर कैसा होता है, ग्रीन होता है। जब हम इसको हीट करते हैं तो पहले तो ये ग्रीन से व्हाइट होगा और व्हाइट से फिर कैसा हो जाएगा अपने पास में, ब्राउन होगा। तो पहले मेरे पास में ग्रीन है, ग्रीन से कैसा होगा, व्हाइट होगा, और व्हाइट से कैसा होगा, रेडिश ब्राउन के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। तो जब मेरे पास में ग्रीन था दैट मीन्स इट वाज हैविंग सम वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन के मॉलिक्यूल्स की प्रेजेंस थी। जब मेरे पास में व्हाइट है तब इसमें से वाटर तो इवेपोरेट हो चुका है और सिर्फ FeSO4 की प्रेजेंस है। फर्दर हीट किया तो मेरे पास में Fe2O3 का फॉर्मेशन हो गया है, फेरिक ऑक्साइड, प्लस में मेरे पास में बना है SO2 और साथ में बनेगा SO3 की फॉर्मेशन होगी। आई होप ये चीज सबको समझ में आ गई होगी। बहुत इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है, ध्यान देना है।
एक्टिविटी नंबर 1.5 ऑफ एनसीईआरटी। ओके, चलो नेक्स्ट आ जाओ। सेकंड डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होता है? डिकम्पोजिशन ब्रेक करना। कौन सी है? इलेक्ट्रोलाइसिस। किस एक्टिविटी की बात करेंगे? 1.7 वेरी इंपॉर्टेंट एक्टिविटी। डिकम्पोजिशन हो रहा है यूजिंग द इलेक्ट्रिकल एनर्जी। कैसे डिकम्पोज कर रहे हैं हम सब्सटेंसेस को? इलेक्ट्रिकल एनर्जी पास करके हम लोग सब्सटेंस को डिकम्पोज कर रहे हैं, ब्रेक कर रहे हैं। कैसे? जैसे H2O है मेरे पास में, इलेक्ट्रिसिटी हमने यहाँ पे प्रोवाइड किया, इलेक्ट्रिसिटी पास करने के बाद में वाटर जो है वो ब्रेक डाउन हो गया H2 में और O2 में, दो डिफरेंट सब्सटेंसेस में ब्रेक डाउन हुआ। NaCl का इलेक्ट्रोलाइसिस Na और Cl के अंदर ब्रेक डाउन हुआ है। एल्यूमिनियम ऑक्साइड का ब्रेकडाउन हुआ है, एल्यूमिनियम में और ऑक्सीजन रिलीज हुआ है। होता क्या है इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस, जरा ऑब्जर्व करें हम यहाँ जो एनसीईआरटी में एक्टिविटी 1.7 है इसमें एक्सप्लेन कर रहा है इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर। क्या एक्सप्लेन कर रहा है बेटा? इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर। आप ऊपर की तीनों रिएक्शंस को ऑब्जर्व करिए, हमेशा बैलेंस्ड इक्वेशन लिखी जाती हैं। कैसी लिखी जाती हैं? बैलेंस्ड। मतलब जितने नंबर ऑफ एटम्स किसी पर्टिकुलर एलिमेंट के रिएक्टेंट साइड है उतने ही नंबर ऑफ एटम्स उस पर्टिकुलर एलिमेंट के प्रोडक्ट साइड में रहेंगे। तो देखें जरा, चला इलेक्ट्रोलाइसिस पे हम लोग फोकस करते हैं। इलेक्ट्रोलाइसिस में इन्होंने क्या कहा है बेटा? हमने सिंपल एक प्लास्टिक मग लिया है जिसमें हमने यहाँ पे वाटर डाला है और वाटर के साथ में हमने कुछ अमाउंट ऑफ एसिड भी डाला है, सम अमाउंट ऑफ एसिड डाला है। क्यों डाला है? क्योंकि वाटर पुअर कंडक्टर है। लिख लो, नोट डाउन कर लो ये चीज। व्हाई वी आर हैविंग द एसिडिफाइड वाटर? बिकॉज वाटर इज पुअर कंडक्टर। एसिड के मिला देने से क्या होगा बताओ जरा? एसिड के मिला देने से वहां आयंस की प्रेजेंस रहेगी और आयंस जब तक नहीं रहेंगे तब तक करंट वहां पे फ्लो नहीं कर सकती, सर्किट कंप्लीट नहीं होगा, किसी प्रकार का कोई रिएक्शन विल नॉट टेक प्लेस। आई बात समझ में? चलो यहाँ पे मेरे पास में वाटर हमने इसमें फिल किया विद सम अमाउंट ऑफ एसिड। इधर से हमने इसको विद अ बैटरी अटैच कर दिया है। बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से मेरे पास में अटैच हो रही है जो इलेक्ट्रोड, उसको हम एनोड कहते हैं, और बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से जो इलेक्ट्रोड अटैच होती है उसको हम कैथोड कहते हैं। एनोड के ऊपर आपको ऑक्सीजन मिलेगा और कैथोड के ऊपर आपको हाइड्रोजन मिलेगा। ध्यान रखना, किस पे कहाँ मिलेगा? एनोड पे आपको ऑक्सीजन मिलेगा और कैथोड पे आपको हाइड्रोजन मिलेगा। ऊपर यहाँ पे आप टेस्ट ट्यूब में देखेंगे जो ऊपर खाली जगह है मतलब वहां पे गैस फिल्ड है, वहीं पे ऑक्सीजन और हाइड्रोजन ब्रेकडाउन होके कलेक्ट होते जा रहे हैं। हाइड्रोजन की क्वांटिटी और ऑक्सीजन की क्वांटिटी में अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो हाइड्रोजन वर्सेस ऑक्सीजन का रेशो रहता है 2:1, मतलब कि हाइड्रोजन डबल क्वांटिटी में जमा हो रहा है इन कंपैरिजन टू द ऑक्सीजन। इसी एक्टिविटी को हम इन डिटेल पढ़ते हैं जरा, तो देखिए ध्यान दीजिएगा, लिखते हैं हम लोग। सबसे पहली बात, मेरे पास एनोड कौन सी इलेक्ट्रोड है? जो कि पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है। कौन सी है? जो कि पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है। एनोड पे कौन आते हैं? एनायंस आते हैं, या फिर जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं वो आते हैं। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है? ऑक्सीजन है। तो एनोड पे मुझे कौन मिलेगा? ऑक्सीजन मिलेगा। फिर दूसरी इलेक्ट्रोड कौन सी है बेटा मेरे पास में? कैथोड है। कैथोड कौन से टर्मिनल से कनेक्टेड है? नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है। इसके पास में कौन आएंगे? कैटायंस आएंगे। कैटायंस मतलब जो कि कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है, जैसे कि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में से हाइड्रोजन कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो मुझे वहां पे H2 मिलेगा। आई नहीं आई बात समझ में? यहाँ तक का क्लियर है? चलो नेक्स्ट अगर हम लोग चलें तो आई होप आप लोगों को ये पता होगा कि एनायंस क्या होते हैं और कैटायंस क्या होते हैं। अगर नहीं पता है तो फिर भी बता देती हूँ। एनायंस आपके नेगेटिवली चार्ज्ड आयंस होते हैं। क्या होते हैं? नेगेटिवली चार्ज्ड आयंस होते हैं। कैटायंस आपके पास में पॉजिटिवली चार्ज्ड आयंस होते हैं। यहाँ हम लोगों ने एसिड प्लस वाटर लेने का रीजन क्या है? एसिड प्लस वाटर लेने का रीजन है क्योंकि अगर मेरे पास में प्योर वाटर है, बिकॉज इफ आई हैव प्योर वाटर दैट इज अ पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। कैसा है बेटा ये? पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। तो पुअर कंडक्टर होने के कारण यहाँ पे आपका जो भी सर्किट आपने बनाया है ये कंप्लीट नहीं होगा। अगर ये सर्किट कंप्लीट नहीं होगा तो मेरे पास में किसी प्रकार का करंट फ्लो नहीं करेगा, मतलब कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन विल नॉट टेक प्लेस। नेक्स्ट इज एसिड। क्या होगा? एसिड आसानी से आयोनाइज हो जाता है। आयनाइज हो जाता है। आयनाइज
हो जाता है। मतलब कि मेरे पास में एबिलिटी रहेगी, प्रेजेंस रहेगी कैटायंस की और एनायंस की। मतलब मेरे पास आयंस आ गए और आयंस की अगर प्रेजेंस है तो करंट का फ्लो आसानी से चलेगा, जिसके कारण मेरे पास में सर्किट क्या होगा, कंप्लीट हो जाएगा। आई नहीं आई बात समझ में? दैट इज द रीजन कि मुझे उसमें कुछ क्वांटिटी ऑफ एसिड जो है वो मिक्स करना पड़ेगा। तीसरी चीज अपने पास में कि भाई मेरे पास हाइड्रोजन की क्वांटिटी और ऑक्सीजन की क्वांटिटी जो मिल रही है वो मिल रही है मुझे 2:1, मतलब हाइड्रोजन ज्यादा मिल रहा है। तीन चीजें बताई हैं आपके पास, ये पहली चीज है, ये दूसरी चीज है और ये तीसरी चीज है। तीनों ही चीजें इलेक्ट्रोलाइसिस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तीसरी चीज के हिसाब से अगर हम बोले तो ऐसा क्यों है भाई, ऐसा इसलिए हुआ है बेटा यहाँ पे क्योंकि अगर आप H2O का फॉर्मूला देखें तो बाय वॉल्यूम आप क्या ऑब्जर्व करेंगे कि मेरे पास में 2 एटम हाइड्रोजन के हैं विद 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन। तो बाय वॉल्यूम अगर आप इनका मास के हिसाब से नहीं बोल सकते, हम वॉल्यूम के हिसाब से बात करेंगे, ठीक है। मास के हिसाब से ऑक्सीजन ज्यादा है पर मास पर डिपेंड नहीं कर रहा, हमें वॉल्यूम कितना मिल रहा है ऊपर कवर जो कर रहा है उसके हिसाब से हमें इस चीज को एक्सप्लेन करना पड़ेगा। तो बाय वॉल्यूम ही डिस्कशन होगा। अगर हम यहाँ करते हैं बाय वॉल्यूम के हिसाब से तो हमें क्या पता चलेगा कि भाई हाइड्रोजन हमेशा वाटर के अंदर 2 एटम्स की प्रेजेंस है हाइड्रोजन की और 1 एटम की प्रेजेंस है किसकी, ऑक्सीजन की। इसीलिए मुझे वो ज्यादा क्वांटिटी में मिल रहा है और ऑक्सीजन मुझे कम क्वांटिटी में मिल रहा है। आई होप सबको समझ में आया होगा इलेक्ट्रोलाइसिस। कहीं किसी भी पॉइंट पे कुछ भी डाउट हो प्लीज मैसेज मी, आई विल एक्सप्लेन यू इन डिटेल। हो सका तो वापस से एक और डिटेल्ड वीडियो के साथ में आपके साथ में आऊंगी अगर आपको कुछ भी इसमें समझ में नहीं आता है तो। आई नहीं आई बात समझ में बेटा? चलो नेक्स्ट डिकम्पोजिशन रिएक्शन पे आ जाओ अपने पास में, दैट इज द फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन। फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या कहती है बेटा कि भाई इसमें हमने लाइट एनर्जी का यूटिलाइजेशन किया है फॉर ब्रेकिंग डाउन द सब्सटेंस, तो दैट इज योर फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन। फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन में व्हाट वी हैव सिल्वर ब्रोमाइड है अपने पास में। अगर हम उसको लाइट में रखते हैं तो सिल्वर और ब्रोमाइन आपस में ब्रेक डाउन होके ब्रोमाइन तो चला जाएगा और सिल्वर मुझे मिल जाएगा पीछे। सिंपली AgCl है, सिल्वर क्लोराइड है, लाइट में रखा हमने, Ag मिल गया और Cl जो है वो गैस वहां से निकल गया। हमने क्या देखा कि भाई मेरे पास में इनिशियली जो आपके पास में सिल्वर क्लोराइड है ये व्हाइट कलर का है, हमने इसको सनलाइट में जब रखा तो कुछ समय बाद में ये ग्रे कलर का कन्वर्ट हो गया है। दैट मीन्स जो क्लोरीन था वो इवेपोरेट हो चुका है, वहां से गैसियस स्टेट में जा चुका है, बाहर निकल चुका है, उनके बीच का बॉन्ड टूट गया और पीछे बचा हुआ जो ग्रे कलर है दैट इज योर सिल्वर ओनली। इसके ऊपर बेस्ड जो क्वेश्चन आता है उसमें वो आपको एक हिंट देते हैं कि बोथ ऑफ द सब्सटेंसेस जो अपने पास यहाँ पे बेसिकली फोटो डिकम्पोजिशन शो कर रहे हैं उनको एक पर्टिकुलर एप्लीकेशन में हम यूज करते हैं, दैट इज फॉर द ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी। तो ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी के अंदर इन सब्सटेंसेस को यूज किया जाता है जो कि आपको एज ए हिंट वो देंगे जब आपको इसके बारे में क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है बेटा, तो एक क्विक रिवीजन की अगर हम बात करें तो हमने कहा भाई हमने 3 प्रकार की डिकम्पोजिशन रिएक्शंस पढ़ी, थर्मल पढ़ा, इलेक्ट्रिकल पढ़ा और फोटो डिकम्पोजिशन पढ़ा। इससे पहले हमने कॉम्बिनेशन या एडिशन रिएक्शन के बारे में पढ़ा। कॉम्बिनेशन और डिकम्पोजिशन रिएक्शन दोनों ही एक दूसरे की कंप्लीटली ऑपोजिट रिएक्शंस हैं, उसके अंदर कंबाइन होते हैं, इसके अंदर टूटते हैं। अगली क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट द डिस्प्लेसमेंट एंड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। आपको कैसा लगा आज का वीडियो, आपको समझ में आया नहीं आया, जो भी है आप मुझे बताइएगा, कमेंट कीजिएगा। कहीं कोई इम्प्रूवमेंट है तो प्लीज टेल मी कि कहाँ पे मैं इसके अंदर और improvements कर सकती हूँ। चलो टिल देन प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल, प्लीज शेयर विद योर फ्रेंड्स हु नीड इट। Until then, take care, bye bye, thank you so much everyone.